तो छात्रों को बड़े लंबे समय से ही इंतजार था कि रिजल्ट कब आएगा। तो 15 अप्रैल को एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। एमपी बोर्ड ने लिंक जारी कर दी है और डेट फिक्स कर दी है कि 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। तो एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को सबसे पहले रिजल्ट की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब जो मेन बात है, मेन पॉइंट है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिजल्ट का परिणाम कुछ भी हो सकता है। माना कि हमने पूरे वर्ष मेहनत की है, लेकिन परीक्षा का परिणाम हमें मालूम नहीं है। परीक्षा का परिणाम यदि किसी बच्चे को एक नंबर भी कम आ जाता है तो वो बहुत उदास हो जाता है। एक नंबर के लिए वो बहुत बेचैन हो उठता है। तो मैं बता दूं कि इस चीज़ों को, किसी के नंबर कम हैं, कोई असफल हो गया, पास नहीं हो पाया है, या फिर किसी के नंबर कम हैं, रिजल्ट उसकी इच्छा के अनुसार नहीं आया है, तो इसके लिए उसे गुस्सा होने की या फिर उदास होने की, गिल्टी फील करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स बच्चों का साथ दें, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे छोटी-छोटी बातों पर गलत कदम उठा लेते हैं और उसका नतीजा भविष्य में हमें भुगतना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स खुद अपना नज़रिया बच्चों के प्रति, अपना प्यार थोड़ा रखें और उन्हें हतोत्साहित होने से रोकें। उन्हें समझाएँ, उन्हें बताएँ कि पास या फेल ये तो परिणाम आना ही था, कोई बात नहीं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप दोबारा से मेहनत कीजिए। फेल हो गए तो बहुत से हो जाते हैं, बहुत बच्चे फेल होते हैं, ऐसा थोड़ी सी है कि एक ही बच्चा, आपका ही बच्चा फेल हुआ है। तो उसको डांटने की बजाय, उसे फटकारने की बजाय उसे समझाएं और उसे दोबारा से परीक्षा के लिए तैयार करें, ना कि उसे डांटें। नहीं तो इस समय बच्चे के दिमाग पर बहुत प्रेशर रहता है, तो पता नहीं बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आप भी नहीं जानते। इसलिए पेरेंट्स उनका साथ दें, उन्हें थोड़ा समझाएं और उसे दोबारा से परीक्षा के लिए तैयार करें। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था छात्रों के लिए की हुई है कि उनका साल बर्बाद ना हो। इसके लिए उन्होंने तुरंत ही 7 मई से दोबारा से परीक्षा होगी। उस परीक्षा में जिन सब्जेक्टों में फेल हुआ है बच्चा, कम नंबर हैं, उनकी परीक्षा दोबारा देकर वो पास हो सकता है और उसका साल भी खराब नहीं होगा और वो पास भी हो जाएगा। कम परीक्षाएं, यानी कि कम सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होगी, तो अच्छे नंबर लाके वो दोबारा से पास हो सकता है, उसकी साल बच सकती है, यदि पेरेंट्स और बच्चे का सामंजस्य बैठे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि सभी छात्र रिजल्ट के प्रति उदास ना हों और ना ही अपने आप को गिल्टी फील कराएं, बल्कि अपनी मजबूती के साथ दोबारा आपको मौका दिया है, तुरंत आप दूसरी परीक्षा देकर अपने भविष्य को सुधार सकते हो, आगे की 1 साल अपनी बचा सकते हो। तो इसके लिए आपको उदास होने की, गिल्टी फील करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप तुरंत ही अपनी परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए और 7 मई से होने वाली परीक्षा में भाग लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से पास हो पाओगे। तो आप हिम्मत ना हारें। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से ना हो। आपसे हो गई, लेकिन आगे ना हो, इसको सुधार लें। तो पेरेंट्स ज़रा बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों का साथ दें, उन्हें मोटिवेशन करें और इस वीडियो को आप आगे से शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी करें, ताकि यह वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके और इस समय को वो समझ सकें और बच्चों के प्रति अपनी उदारता दिखा सकें, ताकि बच्चे अपने भविष्य के लिए दोबारा से तैयार खड़े हो सकें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे और इस वीडियो को अवश्य ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुँचाओगे। रिजल्ट के लिए आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका रिजल्ट निश्चित रूप से 100% रहे, आप अच्छे नंबरों से लेकर पास हो और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें।